आपको स्वागत है अपने द स्क्रीन वे के साथ। प्रतिनिधि उस डस्टबिन की खोज कर रहे हैं जिसमें टेट पारा शिक्षकों को तुरंत वेतनमान और शेष पारा शिक्षकों को आकलन की परीक्षा पास करने के बाद वेतनमान देने के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिस पर ने आपत्ति दर्ज की थी। पारा शिक्षकों ने स्वीकार नहीं किया था, उसे मात्र 5 मिनट में डस्टबिन में डलवा दिया था। ऐसा कहते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। साथ ही कई बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का गठन नहीं होता तो टेट पास पारा शिक्षक कब तक वेतन मान ले चुके होते। आज इस नियमावली की खोज में दरदरार भटक रहे हैं, कभी शिक्षा सचिव तो कभी राज्य परियोजना निदेशक तो कभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं मेरे द्वारा ही डस्टबिन में डलवाए गए वेतनमान में पूर्ण रूप बताते चलो तो नियमावली कोष को दूर चुकी है। आज पारा शिक्षक के प्रतिनिधि ऐसा कर रहे हैं कि नियमावली के नाम पर सरकार ने हमें लेमन जूस के लिए 1000 की वृद्धि की है और उसे भी लेने देने में कसमसास रही है सरकार। और जिस समय आकलन की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें तुरंत वेतनमान मिल जाता दोस्तों, ऐसे नियमावली को यह कहकर उन्होंने ठुकरा दिया था कि पहले टेट पास पारा को क्यों दिया जाएगा, अगर देना ही है तो सभी शिक्षकों को एक बार जो दे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, यही कहकर ठुकरा दिया गया और उसका बहिष्कार करेंगे। हम आज भटक रहे हैं, हाथ से नियमावली कोष दूर हो चुकी है और यह जो भयभीत स्थिति और दोस्तों नियमावली कोष दूर हो चुकी है। 4% की वृद्धि भी इतना उलझ चुका है कि सुलझाने में काफ़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। अगर पारा शिक्षकों को सरकार ने उलझाया है, उससे कई गुना स्वयं शिक्षक भी मकर जाल में फंसते चले गए हैं। सरकार जब देती है तो लेते ही नहीं है और जब नहीं देती तो चिल्लाते हैं। कोई भी चीज़ जब होती है दोस्तों तो नियम संगत होती है। इन शिक्षकों का समाधान अब अगले सरकार में ही संभव है, यानी कि रामदास सोरेन जी से ही। वह भी आप लोग का समय आ गया है, वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब नई सरकार में क्या पहल होगी, कैसे गठन होगी और नई सरकार बनने आप लोग का तुरंत इस पर कार्रवाई कब होगी और कब बैठक होगी जो कार्य आप लोग का। और अगले सरकार में चाहती है चुनाव से पहले, अगर आपकी सरकार अगर चाहती है तो अच्छा कर देगी रामदास सोरेन जी। हमें फिर से पुनः सरकार मिला, न्यू सरकार मिला। इधर टेट पास पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य की परीक्षा भी दे चुके हैं, जिसमें लगभग 14,000 शिक्षक उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भी सहायक आचार्य बन जाएंगे। सहायक आचार्य बनकर वे तो वेतनमान ले लेंगे, लेकिन शेष पारा शिक्षकों के लिए वह डस्टबिन वाला नियमावली बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई। पारा शिक्षकों के संग टूटते हुए बिखरते हुए परिणाम जो है आप लोग का बहुत बुरा नज़र आ रहा है। और दोस्तों फिलहाल इधर सरकार ने टेट जो का आयोजन भी कर दिया है और अब जेटेट का जो परीक्षा है आप लोगों का, उन सभी शिक्षकों को शामिल होकर वही टेट को उत्तीर्ण करना है। उसके साथ ही हम लोग अब सहायक आचार्य की परीक्षा से गुजरना होगा और उसके बाद ही हम लोग वेतनमान की प्रक्रिया शायद संभव हो सकेगी। सरकार आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन पारा शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ हद तक सरकार भी नहीं चाही और कुछ हद तक पारा शिक्षक इस मामले को सुलझाने भी नहीं चाहे। जेटेट की परीक्षा में हम सभी विषय में पासिंग मार्क्स लाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत सामना आ चुकी थी, लेकिन सरकार अब इस पर पहल करके इन शिक्षकों को जो है और साथ ही में जो पारा शिक्षक नहीं है उन साथियों को भी एक बहुत बड़ी राहत देने की प्रयास कर रही है सरकार। अगर ओवरऑल पासिंग मार्क्स हो गया है दोस्तों आप लोग का, इसलिए आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर होगा और साथ ही बहुत सारे शिक्षक जो हैं इसमें चयनित हो जाएंगे धीरे धीरे। इससे कोई इसमें दिक्कत नहीं है आप लोगों का। वेटेज की मांग बहुत है, सराहनीय पहल है आप लोगों की। अगर वेटेज की मांग ज़ोरदार तरीके से रखी जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो है शिक्षकों के हित में
बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आकलन पास पारा शिक्षकों के मामला न्यायालय में लंबित है। वहां अगले सुनवाई 24 अक्टूबर को हो चुकी है दोस्तों, और फिर 16 दिसंबर को हुई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का अपडेट आप सबको दे सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों।